फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला आना था नोटबंदी के फैसले को लेकर, जो कि 2016 में दिया गया था। क्या नोटबंदी का सरकार का फैसला सही था या नहीं, इस पर फैसला आया है। और नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही था, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए सभी याचिकाएं, कुछ मिलाकर 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी नोटबंदी के खिलाफ, जिस पर आज फैसला आना था। और 6 दाखिल याचिकाओं पर जो फैसला आया है उसमें देखिए सरकार के फैसले को सही साबित कर दिया गया है। मतलब 2016 में जो सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, बैन किए गए थे, जिसके लिए पूरे देश को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा था, लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। फैसला सबके सामने है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही था। सुशील पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे दिल्ली की तरफ। सुशील पांडे मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुशील पांडे, ये बहुत बड़ा फैसला और क्लीन चिट आप कह सकते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार को। 2016 का फैसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला बिल्कुल सही लिया गया था नोटबंदी का, क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल कंचन, देखिए साफ तौर से संविधान पीठ का एक बड़ा फैसला है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो नोटबंदी पर फैसला लिया गया था, जिसमें प्रोसेस ऑफ लॉ को चैलेंज किया गया था कि सरकार के द्वारा नोटबंदी को लेकर जो फिलहाल फैसला लिया गया और उसको फैसला लेने के लिए जो नियम बनाए गए उनका कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से उल्लंघन हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आरबीआई और केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में सही समय पर एक बड़ा फैसला लिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि साफ तौर से ये सवाल उठाया जा रहा था कि नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए वो फैसले फिलहाल प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट करते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला नोटबंदी पर लिया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ब्लैक मनी और साथ ही साथ जो फिलहाल नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर टेररिज्म को रोकने के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें आरबीआई के द्वारा तमाम जो नियम है उन नियमों का पालन करके ही कंचन ये बड़ा फैसला लिया गया था, जिसको फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। यानी कि एक केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत है, जिसमें लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे। ये वो मामला था सुशील, जिसमें कांग्रेस ने सरकार को चौतरफा घेर लिया था। मतलब सरकार की तरफ के ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे कि देखिए मोदी सरकार के आने के बाद किस तरह से पूरे देशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर मोदी सरकार ने साफ करा था कि ये पूरे देश की भलाई और जो नोटों की कालाबाजारी होती है उसको खत्म करने के लिए, उसको जड़ से मिटाने के लिए कदम उठाया गया है। सीधे तौर पर ये जो फैसला सामने आया है इस पर क्लीन चिट मिल गई है केंद्र सरकार को। बिल्कुल कंचन आप सही कह रही हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो इस पूरे मामले में फैसला लिया गया उसमें ब्लैक मनी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। और सरकार के द्वारा इस कदम को उठाने के बाद न केवल नक्सली बल्कि टेररिज्म को लेकर जो ब्लैक मनी जो दिए जाते थे उस पर कमर टूट गई थी। और केंद्र सरकार ने हलफनामे में दाखिल करके बताया कि किस तरह एक बड़े इलाके में, यानी कि एक बड़े सेक्टर को ब्लैक मनी न मिलने की वजह से उनको एक बड़ा झटका लगा है। और ये केंद्र सरकार की तरफ से उठाया हुआ सोचा समझी एक बड़ी नियमों के तहत बनाई गई रणनीति, जिस पर मोदी सरकार की मोहर लगाई गई थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि मोदी सरकार के द्वारा जो फिलहाल नोटबंदी की प्रक्रिया अपनाई गई वो गलत है और प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार ने तय नियमों के मुताबिक आरबीआई के अंतर्गत इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर भी अपनी मोहर लगा दी। कंचन, तो निश्चित रूप से सुशील, ऐसी कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी जिसने सरकार को घेरा ना हो इस मुद्दे पर। खासतौर पर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर माफ कीजिए सरकार को घेरा था और सरकार को घेरते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही थी। क्या मान के चले कि आज जो फैसला सामने आया है उस पर सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है? देखिए सरकार लगातार कंचन इस पूरे मामले पर एक बड़ी बात हमेशा कहती आई और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी है हलफनामा दाखिल करके कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी को लेकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाए हैं, उन्होंने तय नियमों का पालन करके ही ये फैसला लिया है। और साफ तौर से केंद्र सरकार में मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी हमारी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक तय रणनीति के आधार पर आरबीआई के नियमों के आधार पर ही ये फैसला लिया गया है। और सरकार का ये प्रोसेस जब नोटबंदी
का जो प्रोसेस था ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन आरबीआई इस पूरे मामले को लेकर लगातार काम कर रही थी, जिस पर प्रधानमंत्री अपनी नजर बनाए हुए थे। उसके बाद जब इस पूरे मामले में तमाम तय नियमों का पालन कर लिया गया, उसके बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार की तरफ से इसका कहीं ना कहीं फैसला लेने की घोषणा की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह जानकारी दी कि किन किन नियमों के आधार पर उन्होंने नोटबंदी करने का फैसला लिया और उसके पीछे की वजह क्या रही। और ऐसे में अब विपक्ष को जो लगातार ये सवाल उठा रही थी कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का जो फैसला लिया वो तय नियमों का पालन करके नहीं लिया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं जवाब है जो लगातार केंद्र सरकार के बनाए हुए नियम पर सवाल उठा रहे थे। और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में अब सरकार की तरफ से या हो सकता है बीजेपी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा जो एक बड़ा फैसला लिया गया था टेररिज्म को रोकने के लिए, नक्सली प्रक्रिया को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब सुशील, हमें भी इंतजार रहेगा सरकार की तरफ से इसके ऊपर एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब देना बनता है, क्योंकि ये मुद्दा वो था जिसपे विपक्ष ने सरकार को हर तरीके से घेरा हुआ था। एक और चीज